गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में न्यू वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन में न्यू वर्ब्स। कितनी? 1 to 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी वर्ब्स आप देख रहे हैं? 5। चलिए पहले इसे लर्न करते हैं। पहला दे रखा है विथड्रॉ। क्या दे रखा है? विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब होता है हट जाना। क्या होता है? हट जाना। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस लेना, या फिर कोई भी जैसे ऑफ़र हुआ, कोई भी आपने बयान दिया या स्टेटमेंट दिया, कोई भी ऑफ़र रखा तो उस चीज़ को आपने वापस ले लिया। ठीक है, टू विदड्रॉ स्टेटमेंट, टू विदड्रॉ एन ऑफ़र। ठीक है, आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप विदड्रॉ को लगा सकते हैं, टू टेक मनी आउट ऑफ ए बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पर हम विदड्रॉ को यूज़ करते हैं। सेकेंड है शिफ्ट। क्या है? शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। बहुत लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। मतलब पहले वो कहीं और रहते थे, फिर उन्होंने कहीं और रेंट पर रहने लगे, तो वो क्या कर रहे हैं? वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिन में काम करता था, ठीक है, अब वो रात में काम करने लगा, तो पहले उसकी डे शिफ्ट थी और अब उसकी क्या हो गई? अब उसकी नाइट शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जब हमारी पोजीशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करी जाती है तो हम क्या कर रहे हैं? हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को, तो वहाँ पर हम शिफ्ट जो वर्ब है इसको यूज़ करेंगे। थर्ड है सेट डाउन, जहाँ पर हम बसे हैं, बस जाना। जैसे मैं कहीं गई जॉब करने के लिए और मैं वहीं रहने लगी, ठीक है, मैं वहीं पर ही, मैंने अपना घर है मेरा और सब चीज़ मैंने अपना खरीद लिया और मैं वहीं पर, तो मैं वहाँ पे सेट डाउन हो चुकी हूँ, वहीं पर ही रहती हूँ, वहीं पर ही बसी हूँ। जैसे हम हैं, ठीक है, हम फिरोज़ाबाद में सेट डाउन है, अब हम कहीं और जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए घूमने जाएंगे, ठीक है, फिर हम वापस लौट के आएंगे ना, तो कहाँ आएंगे? जहाँ पर हम सेट डाउन है, जहाँ पे हम बसे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम सेट डाउन को यूज़ करते हैं, बस जाना। फोर्थ क्या है? चर्न। चर्न मतलब मथना। जैसे टमाटर है, टमाटर को आप क्या करोगे? ग्राइंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो वो हो गया चर्न। ठीक है, दही होता है, दही को आप दही से ऐसे 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 करके घुमाते हो तो वो चर्न कर रहे हो आप। ठीक है, मथना, वहाँ पर हम मथना को यूज़ करेंगे, चर्न को यूज़ करेंगे। फिफ्थ है आपका इनहेल। इनहेल मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। जैसे कि आपने विंडो खोली और ताज़ी ताज़ी मतलब हवा आ रही है, तो आप मम्मी से क्या बोलोगे? मम्मी देखो आज सांस लेने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सांस लेने की जगह इनहेल को यूज़ करोगे। ठीक है, जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे तभी आप इनके रियल मीनिंग को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आप लर्न करिए मेरे साथ। विथड्रॉ मतलब हट जाना, शिफ्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, सेट डाउन मतलब बस जाना, चर्न मतलब मथना, इनहेल मतलब सांस लेना। आइज क्लोज करिए। विथड्रॉ हट जाना, वेरी गुड। शिफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, सेट डाउन बस जाना, चर्न मथना और इनहेल बताइए सांस लेना। वेरी गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे? 1 to 5 हमें लर्न हो गए हैं, अब हम 6 to 10 लर्न करेंगे। क्या करेंगे? 6 to 10 लर्न करेंगे और इस वीडियो में हम 1 to 15 लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहे आपके 6 to 10। इसे लर्न करिए, बहुत आसान है। क्या है? एक्सेल। अभी हमने इनहेल पढ़ा था, सांस लेना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, सांस छोड़ना। रिलीज। रिलीज मतलब क्या होता है? छोड़ना। रिलीज मतलब छोड़ना। जैसे हमने किसी को जैसे टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, आपको बहुत सख्ती करते हैं, मारते हैं, ऐसा लगता है ये जो मैम है ना, ये सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल उनकी बात नहीं मानोगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो आपको समझाती रहेंगी, फिर क्या करेंगी? आपको फ्री कर देंगी कि बेटा अब आपको जो करना है वो आप करो, हमें आपसे मतलब नहीं है, आप पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा। तो उनने आपको अब रिलीज कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया बिल्कुल। जैसे जो बलून्स होते हैं, एयर बलून्स होते हैं, जो हम पकड़े रहें तब तक तो वो नीचे रहते हैं, और उन्हें रिलीज कर दें, अगर उन्हें छोड़ दें तो वो हवा में उड़ जाते हैं। आपको समझ में आया? रिलीज का मतलब क्या होता है? एक सर्जरी हुई जैसे इंसान की, एक ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन था वो दर्द का था उसके पैरों में, और जब उसको वो ऑपरेशन हो गया, वो सर्जरी हो गई, तो उसने अपना ईयर्स ऑफ पेन मतलब सालों का जो दर्द था उससे वो रिलीज हो गया, वो सालों का दर्द खत्म हो गया। ठीक है, तो वहां हम रिलीज, छोड़ना। ठीक है, आगे क्या है? एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फैलाना। जैसे किसी का बिजनेस है, पहले उसकी एक दुकान थी, ठीक है, अब उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, तो अब उसकी 2 दुकानें हैं, और एक्सपेंड किया 3 दुकानें हैं। ठीक है, कोई अपने दुकान पर 3-4 ही प्रोडक्ट बेचता है, तो अब उसने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया, उसने 6-7 प्रोडक्ट्स कर दिए, तो किसी चीज़ को और फैलाना। ठीक है, आगे
तो उसको हम एक्सपेंड बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या है, क्लेंच। क्लेंच मतलब होता है मुट्ठी बांधना। क्या होता है क्लेंच का मतलब? मुट्ठी बांधना, जकड़ना, ठीक है। जैसे बहुत गुस्से में होते हैं, कोई हमको डांट रहा है, अब हम सामने वाले से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो हम अपने हाथों को क्या करें, क्लेंच कर लेते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं बहुत ज़ोर से, जिससे हमें भी लगती है लेकिन हम बांध देते हैं, ठीक है। तो मुट्ठी बांधना ज़रूरी नहीं है गुस्से में, ऐसे ही, ठीक है, किसी भी चीज़ को जकड़ लेना, तो वहाँ पे हम क्लेंच। आगे क्या है, ट्रैवल, यात्रा करना, जर्नी। आपको पता है जब भी हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो हम बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इजी हैं सारे, चलिए लर्न करिए। एक्सहेल मतलब सांस लेना, रिलीज मतलब छोड़ना, एक्सपेंड मतलब फैलाना, क्लेंच मतलब मुट्ठी बांधना, और ये ट्रैवल मतलब यात्रा करना। फिर से आइज क्लोज करिए। एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, रिलीज छोड़ना, एक्सपेंड फैलाना, क्लेंच मुट्ठी बांधना, ट्रैवल यात्रा करना। एक और बार, एक्सहेल सांस छोड़ना, रिलीज छोड़ना, एक्सपेंड फैलाना, क्लेंच मुट्ठी बांधना, और ट्रैवल यात्रा करना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए एक्सहेल का मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना, वेरी गुड। रिलीज का मतलब छोड़ना, एक्सपेंड का मतलब फैलाना, वेरी गुड। क्लेंच का मतलब मुट्ठी बांधना, वेरी गुड। और ट्रैवल का मतलब बताइए जल्दी से, फिर हम आगे पढ़ेंगे। यात्रा करना, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 1 to 10 तो हो गए, अब हम 11 to 15 लर्न करते हैं। चलिए ये रहे आपके 11 to 15। अब पहला क्या दे रखा है, एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है रोशनी लगने देना। क्या होता है? रोशनी लगने देना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ उसका मतलब। जैसे आप कोई बात है जो आपने किसी को नहीं बताई है, सीक्रेट है वो, ठीक है, और किसी ने एकदम से आपका सीक्रेट क्या किया, एक्सपोज कर दिया, ठीक है, सबको बता दिया, ठीक है। तो उस जो अंधेरे में जो बात थी आपकी, जो सिर्फ आपके पास थी, और वो एक्सपोज हो गई, मतलब उस पर रोशनी लग गई सब लोगों की, ठीक है। एक पौधा था जो बहुत सालों से अंधेरे में रखा हुआ था, उसको हमने क्या किया, रोशनी में लिया है उसको, ठीक है। तो किसी चीज़ को जो अंधेरे में है उसको बाहर लाकर उसमें रोशनी लगने देना, भले ही वो नॉलेज है या कोई थिंग है, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक्सपोज को यूज़ करते हैं। वो कोई भी ऐसी गुप्त चीज़ है जो किसी को नहीं पता, और फिर अगर वो पता चल गई तो उस बात पर रोशनी पड़ गई, सबको पता चल गई, ठीक है। चलिए इसका मतलब, एक्सपोज का मतलब क्या होता है बताइए? रोशनी लगने देना, या फिर रहस्य, जो भी हमारा सीक्रेट है वो खुल गया, ठीक है। सेकंड क्या है, 12 क्या है आपका, स्प्लैश। स्प्लैश मतलब क्या होता है, छिड़काना या फिर छींटे मारना। जैसे आपने हाथ धोए, बहुत गंदी आदत होती है लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। आपने हाथ धोए और आपने क्या किया, ऐसे ऐसे करके मतलब अपने हाथों को छिड़काते हो ना पानी, तो फिर बहुत डांट पड़ती है, ज़मीन गीली कर दी, अलमाराज वगैरह आपने गीली कर दी, मम्मी से डांट पड़ती है। एक होता है छींटे मारना, जैसे कोई बेहोश हो गया तो मम्मा क्या करती हैं, पानी लाओ इसके मुंह पर स्प्लैश करो, ठीक है, छींटे मारो ताकि इसको होश आए। तो हम वहाँ पे छींटे मारने को अब हम क्या यूज़ करेंगे, आप और मैं दोनों, स्प्लैश। क्या यूज़ करेंगे, स्प्लैश। चलिए 13 क्या है, स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत करना। क्या होता है, मजबूत करना। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत करना। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके क्या हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, ठीक है, मजबूत होती हैं, ठीक है। जैसे बॉर्डर पे जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो हमारे बॉर्डर पे मजबूती बनाए रखते हैं और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करते रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम स्ट्रेंथन, किसी भी चीज़ को मजबूत करना, ठीक है, एकदम पक्का कर देना। फिर क्या है 14 आपका, ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है चोट पहुँचाना। क्या होता है, चोट पहुँचाना। जैसे कि मैं गिरी, और पहले आप समझ लीजिए इसका मतलब, जब हम गिरते हैं या फिर कोई भी गिरे और फिर उसको गिर के या फिर कैसे भी उसे लग जाती है, और जो निशान आता है, जैसे आप सर पे आपके लगी, वहाँ से है ना निशान पड़ गया सर पे, तो वहाँ पर हम ब्रूज को यूज़ करेंगे। कहीं आपके लगी और लग के फिर वो निशान आपकी बॉडी पे है, तो वहाँ पर हम ब्रूज को यूज़ करेंगे। मैं गिरी और गिर के मैंने यहाँ पे आई ब्रूज माई बॉडी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। 15 है आपका रब, रगड़ना। क्या है, रगड़ना। रगड़ना का मतलब होता है, जैसे मम्मा जब कपड़े हाथों से धोती हैं, जब उसे रगड़ती हैं ना ज़ोर ज़ोर से, आप जब चेहरा धोते हो साबुन से तो ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हो ना, तो वहाँ पर जिस चीज़ को हम रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, वहाँ पर हम रब को यूज़ करेंगे। रगड़ना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रब कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए फिर से लर्न करिए। एक्सपोज मतलब रोशनी लगने देना,
स्प्लैश मतलब छिड़काना या फिर छींटे मारना, और स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। ब्रूस का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और रब का मतलब होता है रगड़ना। क्या होता है? रगड़ना। फिर से, एक्सपोज का मतलब रोशनी लगने देना, स्प्लैश का मतलब छिड़काना या फिर छींटे मारना, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, ब्रूस का मतलब क्या होता है बच्चों? चोट पहुंचाना। वेरी गुड। और रब का मतलब रगड़ना। मैं पूछती हूँ आपसे, बताइए एक्सपोज का मतलब रोशनी लगने देना, स्प्लैश का मतलब छिड़काना या फिर छींटे मारना, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, ब्रूस का मतलब चोट पहुंचाना, और रब का मतलब रगड़ना। वेरी गुड। चलिए अब हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, और ये सब आपको लर्न करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। बाय बाय बच्चों।